तो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट है द वर्ल्ड ऑफ वर्क, फॉर्मल, इनफॉर्मल और बर्डन ऑफ केयर। इनफॉर्मल सेक्टर जो है वहाँ डोमिनेंस वुमेन, 90% वुमेन जो वर्क करती है इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर लेबर हो गया, डोमेस्टिक लेबर वर्कर हो गया, स्ट्रीट वेंडर हो गए और होम बेस्ड वर्कर्स हो गए। ये वर्क होता है, यहाँ लो वेज होती है, प्रिकेरियस कंडीशन होती है, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी होती है। वुमेन या ये जो वर्क है, इससे क्या होता है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए। चैलेंजेस क्या है, फॉर्मल सेक्टर में ग्लास सीलिंग और स्टिकी फ्लोर है। 15 to 20% लीडरशिप वुमेन के पास है खाली स्टार्टअप में। उसके अलावा जेंडर पे गैप है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से नोट किया है कि एवरी डॉलर मैन गेट्स पेड, वुमेन इन इंडिया ऑन एन एवरेज पेड ओनली 54%। ठीक है, तो अगर एक पर्सन मैन को $1 मिल रहा है तो वुमेन को जो है 54 सेंट ही मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा वर्क प्लेस स्ट्रेस। फिर बात करेंगे द इकोनॉमी ऑफ अनपेड केयर। अनपेड केयर वर्क की बात करेंगे तो वुमेन जो है नियरली 10 टाइम्स कंट्रीब्यूट करती है, 10 टाइम्स कंट्रीब्यूट करती है अपना टाइम इंगेज करती है। वुमेन इंगेज करती है 10 टाइम्स एज कम्पेयर टू मैन। और उनका जीडीपी में बात करेंगे तो जीडीपी 3.1% है, तो मैन जो है 0.4% ओनली। ठीक है, और ड्यूअल बर्डन होता है। इसका मतलब होता है कि इन्हें पर्सनल प्रोफेशनल वर्क भी करना पड़ता है और पर्सनल वर्क भी करना पड़ता है। पर्सनल वर्क मतलब होम में करना पड़ता है। और ट्रिपल शिफ्ट हो जाती है। ट्रिपल ये होता है डबल शिफ्ट। ट्रिपल शिफ्ट की बात करेंगे तो ट्रिपल शिफ्ट होता है जिसमें वुमेन को है, ये सजेस्ट करता है कि वुमेन जो है पेड वर्क भी करती है, डोमेस्टिक वर्क भी करती है और चाइल्ड केयर भी करती है। तो ये वुमेन को है ना ट्रिपल शिफ्ट, ट्रिपल बर्डन आ जाता है वुमेन के ऊपर। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट होता है, ड्यूअल बर्डन आता है। सेकंड शिफ्ट होता है जिसे हम ड्यूअल बर्डन कहते हैं। इससे सीवियर टाइम पॉवर्टी होती है वुमेन के पास। ये लिमिट करता है वुमेन की एबिलिटी परस्यू करने के लिए एजुकेशन, लेजर और पेड एम्प्लॉयमेंट। केयर इकोनॉमी में बात करेंगे तो ये मेक करता है इनविजिबल विजिबल, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। केयर इकोनॉमी जो होती है इनकम्पस करती है वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ पेड और अनपेड वर्क जो डेडिकेटेड है केयरिंग फॉर अदर्स, जैसे कि चाइल्ड केयर हो गया, एल्डरली केयर हो गया, डोमेस्टिक हाउस होल्ड चोर्स हो गए। लॉन्ग फॉर लॉन्ग अनपेड कंपोनेंट जो है इकोनॉमी का, ये ओवरवेलमिंगली परफॉर्म किया जाता है वुमेन के द्वारा। ये इनविजिबल है नेशन की इकोनॉमिकल अकाउंटिंग में। आईएलओ के हिसाब से फायर फ्रेमवर्क है फॉर एक्शन क्रिएट करने के लिए जेंडर इक्वल केयर इकोनॉमी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एडवोकेट किया है फायर फ्रेमवर्क। पहला है रिकॉग्नाइज करना है, दूसरा रिड्यूस करना है ट्रेजरी को, तीसरा रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए वर्क की, मैन और वुमेन के बीच में रिवॉर्डिंग होनी चाहिए, ये फेयर पे होना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए केयर वर्क जो है उसके पास वॉइस हो पॉलिसी मेकिंग में, केयर वर्कर के पास वॉइस हो। ठीक है, वुमेन केयर वर्क में बात करेंगे तो हाउस होल्ड में क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्रिंग। हेल्थ केयर में बात करेंगे तो मेडिकल सर्विस, नॉन मेडिकल सर्विस। सोशल केयर में बात करेंगे तो डिसेबिलिटी सपोर्ट, डेली लिविंग असिस्टेंस। एल्डरली केयर में बात करेंगे तो असिस्टेंस सपोर्ट। और चाइल्ड केयर में बात करेंगे तो एजुकेशन हो गया, केयर हो गया। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना है, रिडक्शन होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिवॉर्डिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो इन्वेस्ट करना केयर इकोनॉमी में थ्रू पब्लिक सर्विस जैसे कि अफोर्डेबल चाइल्ड केयर और एल्डरली केयर। ये जस्ट नॉट ओनली सोशल मेजर नहीं है, खाली इकोनॉमिक सर्वे 24 बताता है कि एस्टिमेट करता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट 2% की अगर करते हैं, 2% ऑफ जीडीपी केयर सेक्टर में, वो जनरेट करेगा 11 मिलियन जॉब, नियरली 70% ऑफ वो जो बेनिफिट करेगी वुमेन को। ये पावरफुल टूल है बूस्ट करने के लिए, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्रिएट करने के लिए, जॉब और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और उसके जेंडर इंपैक्ट की बात करेंगे तो केस स्टडी है वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ हेल्प ग्रुप। वुमेन जो इंक्रीजिंगली ड्राइव कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप। 20% जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है वो वुमेन ओन्ड है और एम्प्लॉय करते हैं 27 मिलियन पीपल को। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे मुद्रा योजना है और स्टैंड अप इंडिया है वो बूस्ट करते हैं इसको फर्दर। एज एट ए ग्रासरूट लेवल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है फॉस्टर करने के लिए। माइक्रो इंटरप्राइज प्रोवाइड करते हैं एक्सेस टू क्रेडिट और कलेक्टिव सपोर्ट। ग्लोबलाइजेशन डबल एज स्वॉर्ड है। ग्लोबलाइजेशन जो है उसको बहुत अपॉर्चुनिटी और चैलेंज लाता है। ये क्रिएट करता है न्यू सर्विस सेक्टर, जॉब फॉर एजुकेटेड अर्बन वुमेन के लिए आईटी सेक्टर में और बीपीओ में। इससे ग्रोथ होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गारमेंट्स का और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का, जहां वुमेन जो है ऑफन एम्प्लॉयड होती है लो वेजेस एक्सप्लोटेटिव कंडीशन में। ये एग्जाम्प्लीफाई करता है फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर। गीग इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये ऑफर करता है न्यू पैराडाइम ऑफ वर्क, एम्पावर करता है, एम्पावरमेंट होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये न्यू एज प्रिकैरिटी है, यहाँ इनकम इंस्टेबिलिटी है, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट रहता है, सेफ्टी कंसर्न रहते हैं वुमेन के लिए और अल्गोरिदम बायस रहता है। डिलेमा की बात करेंगे, डिलेमा ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन। इवन एज मोर मिडिल क्लास वुमेन जो एंटर कर रही है प्रोफेशन को, वो कंटिन्यू टू नेविगेट करते हैं कॉम्प्लेक्स बैटल विद पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। फेस करते हैं प्रोफेशनल चैलेंज ऑफ ग्रास सीलिंग एट द वर्क, वाइल साइमल्टेनियसली जो है शोल्डर करते हैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग प्राइमरली केयर गिविंग एट होम, लीडिंग टू इमेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट विद द स्ट्रेस। केस स्टडी बात करेंगे तो गिग इकोनॉमी वर्कर ऑटोनॉमी वर्सेस वनरेबिलिटी।
प्लेटफॉर्म जैसे कि अर्बन कंपनी इनेबल करता है थाउजेंड ऑफ वुमेन को जो वर्क कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड ब्यूटिशियन की तरह और वेलनेस प्रोफेशनल की तरह ऑफर करते हैं उन्हें हाई पोटेंशियल अर्निंग और फ्लेक्सिबल और कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सैलून्स। ये रिप्रेजेंट करता है क्लियर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इन 2024 डिजिटल स्ट्राइक्स बाय वुमेन गिग वर्कर जो है ऑर्गेनाइज की गई थी गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन। ये एम करती है रेस करना अवेयरनेस अबाउट द वर्किंग कंडीशन और डिमांड बेटर राइट्स विद इन द गिग इकोनॉमी। ये स्ट्राइक जो इन्वॉल्व करती है फीमेल गिग वर्कर शट ऑफ करना अपने फ़ोन को और गोइंग इनटू अ डिजिटल साइलेंस ऑन दिवाली, अ मेजर हिंदू फेस्टिवल। ये प्रोटेस्ट जो है ड्रॉ करता है अटेंशन ऑफ द इश्यूज जैसे कि हाई कमीशन, लो पे, अनसेफ वर्किंग कंडीशन और लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी और बेसिक राइट्स। एजेंसी और मूवमेंट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो डिस्पाइट फेसिंग स्ट्रक्चरल बैरियर्स वुमेन इंडिया में जो है वो पैसिव विक्टिम्स नहीं है। वो कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करते हैं अपनी एजेंसी इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। ये सेक्शन जो है एक्सप्लोर करता है रोल ऑफ वुमेन मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके एंगेजमेंट विद द पॉलिटिकल विद द पॉलिटिकल स्फेयर्स। वुमेन मूवमेंट की बात करेंगे इंडिया में उनके कंट्रीब्यूशन और क्रिटिक की बात करेंगे तो वुमेन मूवमेंट जो है इंडिया में रिच हिस्ट्री है उसकी इवॉल्व हुआ है डिस्टिंक्ट फेजेस में। हिस्टोरिकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो फर्स्ट फेज जो है वो रिफॉर्म और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है लेट 90 से मिड 20 सेंचुरी में। यहाँ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट यहाँ जैसे कि सावित्री बाई फुले ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्पेयर्ड किया ये मूवमेंट को अगेंस्ट सती विडो रिमैरिज और चाइल्ड मैरिज के एजुकेशन इंपावरमेंट के लिए ज्योतिबा और फुले ने फर्स्ट स्कूल गर्ल्स स्कूल जो है सेटअप की 1848 में। की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ब्रह्मो समाज है, आर्य समाज है। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल था ये इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ इंटीग्रेशन हुआ। इसका सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है, वुमेन इंडियन एसोसिएशन है। प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करेंगे तो ये लार्जली मैन जो है लीड कर रहे थे उसे। ये फोकस था सोशल रिफॉर्म अपलिफ्ट करने के लिए वुमेन को। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो बैटन जो है पास हुई वुमेन देमसेल्फ जो है उसे लीड करने लगी। फेज 2 की बात करेंगे तो क्वेस्ट हुआ लीगल और सोशल इक्वालिटी का 1960 से 80 के बीच में। यहाँ लीगल और सोशल रिफॉर्म की बात की गई टूवर्ड्स द इक्वालिटी रिपोर्ट। ये एक्सपोज करता है स्टाक रियलिटीज ऑफ वुमेन लाइफ। ये हाईलाइट करता है इशू डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो की, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पर्सनल लॉ जो है उसमें डिस्क्रिमिनेशन है। ये सर्व करता है एज अ कैटलिस्ट फॉर फर्दर एक्शन। इसने जो है फर्दर एक्शन जैसे कि वीना मजूमदार और लोतिका सरकार इन्होंने प्ले किया की रोल कंपाइल करने में ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट को। तो वीना मजूमदार एंड लोतिका सरकार। फिर राइज हुआ ऑटोनोमस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का 1970 से 80 के बीच में। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात की जैसे कि सेवा। उसके बाद लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की बात की जैसे कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन। लीगल सपोर्ट की बात की जैसे कि ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक है। और उसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट आया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जैसे कि श्री महिला गृह उद्योग, लिज्जत पापड़। वो उन्होंने ओनली प्रोवाइड नहीं किया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया बट वुमेन को एम्पावर किया कलेक्टिव ऑनरशिप के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। फेज 3 की बात करेंगे तो यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन और ग्रास रूट लेवल एक्टिविज्म को प्रमोट किया गया 1990 ऑनवर्ड्स और अर्ली 2000 में। यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसने 1/3 जो रिजर्वेशन वुमेन को प्रोवाइड किया पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज़ में। एनजीओ का राइज हुआ, वुमेन लेड एनजीओ जो है उन्होंने प्रोवाइड किया सपोर्टिंग नेटवर्क और लीगल एड। डाइवर्स मूवमेंट हुए, दलित और मार्जिनलाइज वुमेन जो है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा। डिजिटल फेमिनिज्म हुआ, वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है डिजिटल लैंडस्केप में वो एडवांस हुआ, एनहांस हुआ। जैसे कि मीटू मूवमेंट जो है उसका हाईलाइट करता है सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज़ जो हुई उसको डिजिटल स्पेस में हाईलाइट किया गया। ठीक है। अब बात करेंगे ऑनलाइन स्पेस जो है उसने ब्रॉडन किया एजेंडा वुमेन मूवमेंट का। इसने ब्रिंग किया इशू एलजीबीटीक्यू के राइट का, बॉडी ऑटोनॉमी, मेंटल हेल्थ टू द फोरफ्रंट। कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो पीस मूवमेंट के लिए जो है नागा मदर एसोसिएशन ये एड्रेस करता है प्रॉब्लम जो है कॉन्फ्लिक्ट की, पीस बिल्डिंग की, सब्सटेंस अब्यूज़ जो हो रहा है इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया में। उसके अलावा इन्वायरमेंटल एडवोकेसीज के लिए इको फेमिनिज्म जो है लिंक किया गया वुमेन के डेवलपमेंट से विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। प्रॉब्लम जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने फेस किया स्ट्रक्चरल चैलेंज जैसे कि अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, अर्बन सेंट्रिक फोकस है। जो अर्बन इश्यूज है उसको मेजरली फोकस करते हैं। सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज की बात करेंगे तो नैरो सपोर्ट बेस जो है वो नैरो है। स्टेट पे डिपेंडेंस है। मैनी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिस्पाइट क्लेमिंग ऑटोनॉमी वो अलाइन करते हैं क्लोज स्टेट एजेंडा के साथ क्लोजली अलाइन करते हैं। फ्रेगमेंटेड है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन और कोहेरेंस नहीं है आइडियोलॉजी में, पर्सपेक्टिव में और एक्शन में। क्रिटिक्स की बात करेंगे, क्रिटिक ऑफ द मूवमेंट अर्बन और मिडिल क्लास बायस है, डोमिनेटेड किया जाता है अर्बन एडुकेटर और मिडिल क्लास वुमेन। फेल करते ही एडुकेटली रिप्रेजेंट करता हूँ वुमेन रूरल एरिया से, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। लैक ऑफ इंटरसेक्शनलिटी है, मतलब इंटरसेक्शनलिटी मतलब ये फोकस खाली वुमेन के इशू फोकस करते हैं। एक दलित आदिवासी माइनॉरिटी वुमेन उनके जो इश्यूज है वो रिलेटिवली डिफरेंट रहते हैं। तो ये इंटरसेक्शनलिटी पे फोकस नहीं कर रहा है, तो ये क्रिटिक है। लैंडमार्क जजमेंट की बात करेंगे वुमेन इश्यूज से रिलेटेड तो वुमेन राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी की बात की तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर नारायण
एक पुलिस इंस्पेक्टर एक्यूज किया गया था ऑफ अटेम्प्टेड रेप ऑफ वुमेन ऑफ इजी वर्च्यू। वो कोर्ट ने हेल्ड किया कि इवन अ वुमन ऑफ इजी वर्च्यू वो है इंटाइटल्ड टू प्राइवेसी एंड नो वन कैन इन्वेड हर प्राइवेसी। फिर है जोसेफ शाइन केस। इस पे लॉ जो है एडल्ट्री का जो कोडिफाइड रूल ऑफ पेट्रियार्की, इन्होंने जो है इन्होंने कहा कि लीगल सोवरेनिटी ऑफ वन सेक्स ओवर द अनदर ये रॉन्ग है। आर्टिकल 147 आर्टिकल 497 जो एडल्ट्री के बारे में था वो वायलेट कर रहा था वुमेन की राइट टू डिग्निटी, इससे इन्फ्रिजमेंट हो रहा था आर्टिकल 21 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जोसेफ शाइन केस एडल्ट्री से रिलेटेड। उसके बाद वुमेन राइट वर्क प्लेस पे उनके वुमेन के राइट के लिए विशाखा केस है और बबीता पुनिया केस है, ठीक है, जिसमें परमानेंट कमीशन में वुमेन को परमानेंट कमीशन जो है ग्रांट की जानी चाहिए वुमेन को आर्मी में रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्विस, ये कहा गया। फिर है रिप्रोडक्टिव राइट के लिए जो है श्रीवास्तव है, सुचिता श्रीवास्तव, इसमें राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस की बात की गई अंडर आर्टिकल 21। उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी केस जजमेंट है, इसमें कहा गया कि इवन अनमेरिड वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट बन सकती है फ्रॉम कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप और इंटाइटेड है टर्मिनेट करना प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स। तो वर्क प्लेस पे राइट की बात की गई, प्रेगनेंसी पर्सनल रिप्रोडक्टिव राइट की बात की गई, प्राइवेसी और डिग्निटी की बात की गई, मैरिज फैमिली और पर्सनल चॉइस की बात की गई लता सिंह केस में और सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस में। उसके अलावा मैटरनिटी लीव की बात की गई दीपिका सिंह केस जजमेंट में, ठीक है। और पावर ऑफ कलेक्टिव वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करेंगे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो उन्होंने इंटर किया है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ग्रास रूट एम्पावरमेंट के लिए प्रोवाइड करता है माइक्रो क्रेडिट की एक्सेस। ये प्लेटफॉर्म जो है बिल्ड करता है सोशल कैपिटल, फोस्टर करता है लीडरशिप स्किल और कलेक्टिव एक्शन के लिए लोकल इश्यूज़ में जैसे कि अल्कोहलिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए वॉइस रेज करने के लिए हेल्प करता है। ट्रेड यूनियन और ग्रास रूट ग्रुप की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो वाइटल है मोबिलाइज करने के लिए वुमेन को, जैसे ट्रेड यूनियन जैसे सेवा एग्जाम्पल है, बार्गेनिंग की पावर बढ़ाती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एडवोकेसी और पीस ग्रुप जैसे कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, इन्होंने कंसिस्टेंटली एडवोकेट किया है लीगल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के लिए। वाइल अदर ग्रुप जैसे कि नागा मदर एसोसिएशन जो है प्ले कर रही है क्रूशियल रोल पीस बिल्डिंग में, पीस बिल्डिंग के लिए कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में। केस स्टडी बात करें तो सेवा मॉडल जो है ये ऑर्गेनाइजिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग द पुअर बट सो मैनी, ये फाउंड किया गया है एला भट्ट के द्वारा। ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन जो है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है जिसके मेंबर 2.9 मिलियन मेंबर है, मतलब नियरली 30 लाख मेंबर है इसके वुमेन इनफॉर्मल सेक्टर में। ये ड्रॉ करता है ड्रॉ किया गया है गांधीयन प्रिंसिपल पे, सेवा का यूनिक मॉडल है, ये कंबाइन करता है स्ट्रगल ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म विद द कंस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम। ये इसने सक्सेसफुली जो है प्रोवाइड किया है मेंबर को एक्सेस टू फाइनेंस थ्रू इट्स ओन कोऑपरेटिव बैंक, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर एंड इंश्योरेंस। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है पावरफुल स्केलेबल मॉडल फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल वर्किंग वुमेन। फेमिनिस्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे तो द पर्सनल इज पॉलिटिकल। फेमिनिस्ट प्रिंसिपल कहता है कि पर्सनल जो है वो पॉलिटिकल है कॉन्सेप्ट। ये पावरफुल स्लोगन जो है वो सेंट्रल है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ये आर्ग्यू करता है कि वुमेन का पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, इंडिविजुअल का ट्रबल जो है वो डीपली इंटरट्वाइंड है विद और कॉज किया जाता है ब्रॉडर पब्लिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर एंड पेट्रियार्की, ब्रेकिंग द पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। पेट्रियार्की जो है वो हिस्टोरिकली कन्फाइंड है वुमेन इश्यूज कन्फाइन किया इसने वुमेन इश्यूज़ को, जैसे कि डोमेस्टिक अब्यूज, मैरिटल रेप और अनइक्वल हाउस होल्ड टू द प्राइवेट स्फीयर्स ऑफ द फैमिली। इसे समझा जाता है कि ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ लॉ और पॉलिटिकल जस्टिस है। पर वुमेन मूवमेंट जो है वो चैलेंज करता है इसे, ये असर्ट करता है कि जो हमारे घर के अंदर हो रहा है वो पॉलिटिकल इशू है, ये शेप्ड होता है सोशल पावर रिलेशन से। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये फैमिली का डिस्प्यूट नहीं है बट एक क्राइम है और ये वायलेशन है ह्यूमन राइट का, और स्टेट जो है उसे ऑब्लिगेशन है कि इसे एड्रेस करे। रेलिवेंस की बात करेंगे तो ये फ्रेमवर्क जो है फंडामेंटल है अंडरस्टैंड करने के लिए। स्ट्रगल फॉर वर्च्यू ऑफ ऑल द मेजर लॉ जो कंसर्न करते हैं वुमेन को इंडिया में, फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड प्रोटेक्शन वुमेन का, टू द ऑनगोइंग डिबेट अबाउट द क्रिमिनलाइजिंग द मैरिटल रेप। ये प्रोवाइड करता है जस्टिफिकेशन कि स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए इन द सो कॉल्ड प्राइवेट स्फेयर इंश्योर करने के लिए जस्टिस और इक्वालिटी। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेंगे, केस स्टडी है इंपैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या होता है ऑफ वुमेन पंचायत इंस्टीट्यूशन, स्टडी ऑफ बाय इकोनॉमिस्ट जो है इस्थर डफलो। ये शो करती है कि वुमेन लेड पंचायत टेंड होती है वो जनरली जो इन्वेस्ट करती है मोर पब्लिक गुड में जो क्रिटिकल होते हैं वुमेन नीड्स से, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और हेल्थ। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो ये क्रिटिकल डायमेंशन है ऑफ वुमेन ओवरऑल एम्पावरमेंट। ये इनेबल करता है उनको उनका पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, जिसने मैंडेट किया 33% रिजर्वेशन। टुडे हम देखते हैं कि 46% इलेक्टेड सीट जो है वुमेन होल्ड करती है। उसके अलावा
सरपंच पति का इशू है, प्रधानपति और सरपंच पति, जहाँ मेल रिलेटिव जो एक्सरसाइज करते हैं डिफेक्टिव पावर बिहाइंड द इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, ये अंडरमाइन करता है उनकी एजेंसी को। रिप्रेजेंटेशन हुआ है स्टेट पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में। अब प्रेजेंटली जो है 13.6 14% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये रिजर्व करता है 1/3 सीट्स वुमेन के लिए लोकसभा में, स्टेट असेंबली में। ये लैंडमार्क स्टेप है। इसका इंप्लीमेंटेशन जो है कंटीजेंट है फ्यूचर कंसेंसस पे और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पे, लीडिंग टू अ डिबेट अबाउट द डिलेड टाइमलाइन एंड द डिमांड फॉर द कोटा विद इन द कोटा फॉर ओबीसी वुमेन। केस स्टडी की बात करेंगे तो सक्सेसफुल मॉडल है वुमेन रिजर्वेशन के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में। रवांडा का जिपर मेथड है। रवांडा जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन पार्लियामेंट्रियन है ग्लोबली 60% है। ये सक्सेस जो है लार्जली एट्रीब्यूट कहते हैं जो यूनिक कोटा सिस्टम है, जिपर मेथड। पॉलिटिकल पार्टीज जो है रिक्वायर्ड है अल्टरनेट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑन द इलेक्टोरल लिस्ट, इंश्योर करते हैं कि मिनिमम 30% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो। बोलीविया पैरिटी लॉ है 2009 में बोलीविया ने इनेक्ट किया, जहाँ लॉ मैंडेट करता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन और इक्वल पार्टिसिपेशन वुमेन का सभी इलेक्टेड बॉडीज में। ये लॉ जो है कंबाइन करता है विद द कोटा फॉर इंडिजीनियस वुमेन, जिससे ड्रामेटिक राइज हुआ है फीमेल के रिप्रेजेंटेशन में पार्लियामेंट में। 13% से इंक्रीज हो गया 50% हो गया। ये लॉ जो स्टिपुलेट किया है स्टेट फंडिंग वुमेन कैंडिडेट के लिए एड्रेस करता है फाइनेंशियल बैरियर टू द एंट्री। कैसे एनहेंस करना है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। इसके लिए है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, मेंटरशिप है, मेंटरिंग है, लीडरशिप है और ट्रेनिंग है। एम्पावरिंग वुमेन के लिए एडुकेट करना है, स्किलिंग करना है, एड्रेस करना है वायलेंस के इश्यूज़ को, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए, शिफ्ट करना है माइंडसेट, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और चैलेंज करना है ट्रेडिशनल नॉर्म को। कोटा और रिजर्वेशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए रिजर्वेशन के लिए, सीट्स लेजिस्लेचर में। और जिपर मेथड रवांडा का एग्जांपल है, जहाँ थर्ड पोजीशन जो है वो प्रिजर्व की जाती है वुमेन के लिए। उसके अलावा पार्टी में रिफॉर्म होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी कंसेंसस आना चाहिए ऑन 33% टिकट वुमेन फीमेल को। ये स्टेप लेके इंडिया जो है मूव कर सकता है टुवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव पॉलिटिकल लैंडस्केप, जहां वुमेन के पास इक्वल वॉइस है इन शेपिंग द नेशन फ्यूचर। केस स्टडी की बात करेंगे और उसके बाद करेंगे इंगेजिंग मैन फॉर जेंडर जस्टिस। एक अचीव करना जेंडर इक्वालिटी जो है सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रिक्वायर करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन मैन और बॉयज़ का। क्यों इंगेज करना मैन को जरूरी है? पेट्रियार्की जो सिस्टम हार्म करती है मैन को टू, ये इन्फोर्स करती है रिजिड और टॉक्सिक स्टैंडर्ड मस्कुलिनिटी का। ये इंगेज करती है मैन को, हेल्प करती है डिकंस्ट्रक्ट करने में। ये हाँ इंगेज करना मैन को ज़रूरी है क्योंकि ये हेल्प करेगा डिकंस्ट्रक्ट करने में। ये हार्मफुल नॉर्म को जो बेनिफिट करते हैं सब बेनिफिट है जो बेनिफिट करेगा अल्टीमेटली सभी जेंडर्स को। ये शिफ्ट करता है नैरेटिव फ्रॉम वुमेन इशू टू सोसाइटल इशू। रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है? ये इंकरेज करेगा मेल की मेंबरशिप वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन में, जो ब्रॉडन करेगा वुमेन के सपोर्ट बेस को। ये इंक्रीज करेगा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और काउंटर करेगा परसेप्शन ऑफ फेमिनिज्म एज एंटी मैन। अभी परसेप्शन है कि फेमिनिज्म जो वो एंटी मैन है, तो वो इसके परसेप्शन को काउंटर करेगा। ये बैलेंस्ड इंश्योर करेगा वुमेन की ऑटोनॉमी स्पेस में फॉर द लीडरशिप एंड वॉइस आर नॉट डाइल्यूटेड। जरूरी है, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि मैन की मेंबरशिप जो वो आए, लेकिन उससे वुमेन की जो लीडरशिप है मेंबरशिप है उसमें डाइल्यूशन ना हो। ट्रांसफॉर्म करना है मस्कुलिनिटीज़ को। ये फोकस जो है वो प्रमोट करना है पॉजिटिव मॉडल ऑफ मस्कुलिनिटी जो वैल्यू करता है रिस्पेक्ट को, एम्पैथी को और पार्टनरशिप ओवर द डोमिनेंस एंड कंट्रोल। केस स्टडी की बात करेंगे तो मर्दों वाली बात, इंगेजिंग मैन टू रीडिफाइन मस्कुलिनिटी, मर्दों वाली बात ए माइंड स्टॉक। ये इनिशिएटिव है एनजीओ मावा मैन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज़ इन इंडिया। ये वर्क करता है यंग मैन और बॉयज़ के साथ स्कूल में कॉलेज में, और वर्क यूज़ करता है वर्कशॉप स्ट्रीट प्ले और डिस्कस करता है हेल्प करने में हेल्प करता है क्रिटिकली एग्जामिन करने में ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मस्कुलिनिटी। ये चैलेंज करता है सक्सेस बिहेवियर को एक्टिव अलाई है प्रमोट करने में जेंडर इक्वालिटी। ये एग्जाम्प्लीफाई करता है प्रोएक्टिव अप्रोच इंगेज करने के लिए मैन को एज अ पार्टनर फॉर सोशल चेंज। स्टेट लॉ एंड द पाथ फॉरवर्ड जर्नी टूवर्ड जेंडर इक्वालिटी जो वो रिक्वायर करती है प्रोएक्टिव इंटरवेंशन होना चाहिए, स्टेट से रिस्पॉन्सिव लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए कंटेम्प्रेरी चैलेंज के लिए। ये मॉडल जो एग्जामिन करता है रोल स्टेट का पॉलिसीज का और चार्ट करता है कोर्स फॉर फ्यूचर। रोल क्या है स्टेट का? लीगल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का स्टेट जो है मैंडेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंश्योर करना है जेंडर जस्टिस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करेंगे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रोहिबिट करता है उसको ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। एम्पावर करता है स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजन बनाए वुमेन के लिए 15(3) के अंदर, क्लॉज 3 के अंदर। इंश्योर करता है इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 के अंदर। गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंदर। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है मैंडेट करता है ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क हो और मैटरनिटी रिलीफ हो आर्टिकल 42 के अंदर। की लीगल प्रोविजन की बात करेंगे तो ओवर द ईयर रोबस्ट लीगल आर्किटेक्चर जो है बिल्ड किया गया है। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ये ग्रांट करता है डॉटर को इक्वल इनहेरिटेंस के राइट। वुमेन
प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। उसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस एक्ट है, जो अब्यूज़ करता है, जो बेस्ड है विशाखा गाइडलाइंस के बेस पे है। और न्यू भारतीय न्याय संहिता जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोविजन अगेंस्ट डिजिटल वायलेंस, एड्रेस करता है कंटेम्प्रेरी चैलेंज को। डिस्पाइट दिस लॉ ऑन ग्राउंड इफेक्टिवनेस जो है ऑल्सो हेम्पर्ड है वीक इंप्लीमेंटेशन से। एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, डीप रूटेड पेट्रियार्कल सोशल नॉर्म है जो डिस्करेज करते हैं वुमेन फ्रॉम सीकिंग जस्टिस। केस स्टडी की बात करेंगे तो मैरिटल रेप डिबेट क्रिटिकल लीगल गैप है, एक्सेप्शन है। मैरिटल रेप जो इंडिया में वो पिनल कोड के अंदर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन 2 टू द सेक्शन 375 आईपीसी। जबकि जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी ने अनइक्वोकली रिकमेंड किया था इसके डिलीशन को, और इसके डिलीशन को, पर इसकी रिकमेंडेशन जो है वो कंसिडर नहीं की गई है। ऑनगोइंग लीगल डिबेट हाईलाइट करती है कि टेंशन है रिकॉग्नाइज करना है वुमेन की बॉडी ऑटोनॉमी विद इन द मैरिज और पेट्रियार्कल नोशन ऑफ द मैरिज एज इम्प्लाइंग कंसेंट। ये इशू जो है रिमेन रहता है सेंट्रल फ्रंटियर है इन द फाइट फॉर द वुमेन राइट। पॉलिसी इन द प्रैक्टिस की बात करेंगे, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और मेजर स्कीम्स। क्यों जेंडर कंसर्न करता है मैटर, जेंडर कंसर्न्स मैटर इन द पॉलिसी। जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज जो है ऑफन एंड अप होती है रीइंफोर्स करने के लिए एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को, क्योंकि ये फेल करती है अकाउंट में लेने के लिए डिफरेंट सोशल रियलिटीज़ को, नीड्स को और बैरियर जो फेस किए जाते हैं वुमेन के द्वारा। जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लानिंग जो होती है ये क्रूशियल है, क्योंकि ये इससे मोर इफेक्टिव और इक्विटेबल आउटकम आते हैं। वुमेन पंचायत लीडर जो होती है वो शो करती है, हैव बीन शोन प्रायोरिटाइज करती है वो इन्वेस्टमेंट पब्लिक गुड पे जो क्रिटिकल है कम्युनिटी के वेलबिंग के लिए, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कैसे वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो इंप्रूव कर सकता है पॉलिसी आउटकम फॉर ऑल। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग और बजटिंग, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग वो ये प्रोसेस है जहाँ इंटीग्रेट किया जाता है जेंडर पर्सपेक्टिव को सभी स्टेज ऑफ पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में। ये क्यू टूल है जहाँ जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग जो है यहाँ गवर्नमेंट जो एनालाइज करती है अपने बजट को, उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है वुमेन पे उसको। शेयर जो है जेंडर बजट का टोटल यूनियन बजट में वो इंक्रीज होकर 8.8% हो गया है यूनियन बजट 2025-26 में। मेजर स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन की बात करेंगे तो मिशन शक्ति अम्ब्रेला स्कीम है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इंटीग्रेट करता है वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम को। ये अम्ब्रेला स्कीम है सेफ्टी सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए वुमेन के। ये इनिशिएटिव जो है इंप्रूवमेंट इंस्ट्रूमेंटल है इंप्रूव करने के लिए वुमेन के लाइफ्स को। ये इसके 2 वर्टिकल है, संबल है सिक्योरिटी और सोशल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, और समर्थी है एम्पावरमेंट के लिए। संबल में इस पर वन स्टॉप सेंटर आते हैं, वुमेन हेल्पलाइन आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव आता है, और नारी अदालत आता है। ये अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो मिशन शक्ति के अंदर संबल है, संबल में वन स्टॉप सेंटर है, वुमेन हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, नारी अदालत है। सामर्थ्य एम्पावरमेंट के लिए शक्ति सदन है, शक्ति निवास है, पालना है, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। तो संबल के अंदर बातें गई शक्ति सदन स्कीम है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए। वुमेन डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर वुमेन है जो अगर फॉर एग्जांपल ट्रैफिक किया गया, ट्रैफिकिंग हुई है उनकी, तो उनके लिए रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए है शक्ति सदन अभी शक्ति सदन है। शक्ति निवास है, ये प्रोवाइड करने के लिए सेफ सिक्योर और कन्वीनियंटली लोकेटेड और अफोर्डेबल अकोमोडेशन वुमेन के लिए, वर्कफोर्स के वुमेन वो जो वर्कफोर्स में एस्पायर कर रही है ज्वाइन करना वर्कफोर्स को। उसके अलावा पालना है, ये क्रैश फैसिलिटी सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट चिल्ड्रन के लिए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल कंपनसेशन जो अगर वेजेस का लॉस होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। उसके अलावा अदर स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जेंडर बजट है, ये इंक्रीज हो गया 8.8% हो गया है बजट का। उसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना है जहाँ 55% जो अकाउंट होल्डर है वुमेन है। उसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, पीएम हाउसिंग के लिए पीएम आवास है जहाँ फीमेल ऑनरशिप जो है उसको प्रमोट करने के लिए वर्क किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया। एजुकेशन और स्किलिंग के लिए जन शिक्षा संस्थान है जहाँ वुमेन कंस्टिट्यूट करती है 82% टोटल बेनिफिशियरीज के। वुमेन साइंस और टेक्नोलॉजी में तो वाइस किरण है, वुमेन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्टेम फील्ड में तो वाइस किरण है। उसके अलावा इनिशिएटिव जैसे कि विज्ञान ज्योति है, ये एक्सक्लूसिव रिसर्च ग्रांट देता है वुमेन साइंटिस्ट को। अंदर CSIR एस्पायर इनिशिएटिव ये एम करता है एनहांस करना है वुमेन का पार्टिसिपेशन साइंटिफिक रिसर्च में। उसके अलावा एम्पावरमेंट की बात करते हैं थ्रू बेसिक नीड्स, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन है, यहाँ कंस्ट्रक्शन टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन की बात की है, उज्ज्वला है गैस कनेक्शन की बात की गई है, जल जीवन है यहाँ प्रोवाइड करते हैं टैप कनेक्शन। ये इनिशिएटिव जो रिड्यूस करता है वुमेन ट्रेजरी को और केयर बर्डन को। ये फ्री अप टाइम फॉर प्रोडक्टिव वर्क। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए नारी शक्ति वंदना अभियान है। उसके अलावा वंदन अभियान है, और रिजर्वेशन फॉर वुमेन लोकल बॉडीज में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। उसके अलावा क्रिटिकल लुक की बात करेंगे द मेजर स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये क्रेडिट किया जाता है, कंट्रीब्यूट करता है इंप्रूव करने के लिए सेक्स इश्यू और प्रमोट करने के लिए गर्ल एजुकेशन। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना मैटरनिटी रिलीफ स्कीम जो है ये फेस करती है चैलेंज, डिक्लाइनिंग कवरेज का डिक्लाइन हो रहा है 36% से डिक्लाइन होकर 9% हो गया, और कंडीशनलिटीज जो है वो एक्सक्लूड करती है कई सारी वुमेंस को।
और उज्ज्वला स्कीम की बात करेंगे तो ये एम है रिड्यूस करना इसका ड्रजरी रूरल वुमेन की, ये प्रोवाइड करता है क्लीन कुकिंग फ्यूल, एलपीजी के कनेक्शन, सिग्निफिकेंट हेल्थ और टाइम सेविंग होती है इससे, टाइम सेविंग बेनिफिट है इसका। कंटेम्प्रेरी फ्रंटियर और पाथ फॉरवर्ड की बात करेंगे तो जेंडर इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वुमेन जो स्पेशली पुअर रूरल वुमेन है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट होती है, उनका रोल जो है सिक्योर करने के लिए वाटर, फूड और फ्यूल रूरल एरिया में उससे। इको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो हाईलाइट करता है कैसे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है नेचर का और मार्जिनलाइजेशन हो रहा है वुमेन का, वो इंटरकनेक्टेड है। डेटा पॉइंट, वुमेन और चिल्ड्रन जो है 14 टाइम मोर लाइकली है डाई करेंगे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर से। और इंक्रीज हीट वेव जो है वो ट्रांसलेट करेगा मोर, वो इंक्रीज, अगर हीट वेव इंक्रीज होती है तो जो अनपेड केयर वर्क है उसमें वुमेन का बर्डन जो है वो बढ़ेगा 14 टाइम्स, वुमेन का बर्डन जो है बढ़ेगा, मोर आवर्स तो वुमेन को देने पड़ेंगे केयर वर्क में। और 14 टाइम्स चिल्ड्रन और वुमेन जो है मोर वल्नरेबल है और वल्नरेबल है क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर से। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। डिजिटल डिवाइड जो है, वुमेन जो है 31% वुमेन के पास ऑनरशिप है मोबाइल की और 61% मेल के पास। और टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, साइबर स्टॉकिंग होती है, डीफेक होता है, नॉन कंसेंशुअल इमोशनल शेयरिंग होती है, तो वुमेन जो है डिस्प्रोपोर्शनेटली डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे। टेक फॉर एम्पावरमेंट, यहाँ जो है सेम टाइम टेक्नोलॉजी जो है पावरफुल टूल हो सकती है एम्पावरमेंट के लिए, जैसे ई सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मार्केटिंग बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर है, ऑनलाइन सेफ्टी इनिशिएटिव है जैसे डिजिटल शक्ति। एम्पावरमेंट और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे तो ये यहाँ डायरेक्ट और एस्टेब्लिश्ड कोरिलेशन है वुमेन के एम्पावरमेंट में और डेमोग्राफिक आउटकम में। वुमेन जिनके पास एक्सेस है एजुकेशन की, इकोनॉमिक एजेंसी की और कंट्रोल है ओवर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि आर द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एम्पावर करना वुमेन को ये की है अचीव करने के लिए सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। केस स्टडी की बात करेंगे तो पिंक ऑटो इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव इंप्लीमेंट किया गया है अमृतसर में। ये प्रोवाइड करता है सब्सिडी ई ऑटो वुमेन ड्राइवर को। ये सिंपली ये सिंपल पॉलिसी इंटरवेंशन है, मल्टीपल पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसके। ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करता है, वुमेन की सेफ्टी को प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी ऑप्शन इंश्योर करता है, ब्रेक करता है स्टीरियोटाइप को और इन्वायरमेंटल बेनिफिट देता है। ये प्रमोट करता है क्लीन एनर्जी थ्रू ई व्हीकल्स। ये शो करता है कि कैसे टारगेटेड जेंडर रिस्पॉन्सिव इनिशिएटिव जो है यील्ड करते हैं मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट। वे फॉरवर्ड की बात करेंगे तो 5 प्रोन स्ट्रेटेजी है। अचीव करना जेन्युइन जेंडर इक्वालिटी, ये रिक्वायर करती है कि हॉलिस्टिक मल्टी प्रोन्च अप्रोच जो बियॉन्ड पीसफुल इंटरवेंशन हो। पाथ फॉरवर्ड जो है वो समराइज किया जाता है 5 प्रोन स्ट्रेटेजी में। पहला तो सोशल और बिहेवियल चेंज होना चाहिए, माइंडसेट में चेंज होना चाहिए, जेंडर स्टीरियोटाइप को हटाना है, पेट्रियार्कल माइंडसेट जो डीप रूटेड है उसे हटाना है, चेंज करना है। दूसरा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना है और अनपेड केयर वर्क में वुमेन के ऊपर जो बर्डन है उसे रिड्यूस करना है। प्रॉपर्टी ऑनरशिप राइट देनी है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में वुमेन का प्रमोट करना है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। तीसरा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, नारी शक्ति वंदन अभियान का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव होना चाहिए, वुमेन का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना चाहिए और सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट है उसे टैकल करना चाहिए। लीगल एफिकेसी जस्टिस होनी चाहिए, स्ट्रेंथन करना है, जेंडर बेस्ड वायलेंस को टैकल करना है, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसिंग होनी चाहिए और जुडिशरी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, इंश्योर करना है कि सर्वाइव सेंट्रिक जस्टिस हो। और पांचवा है ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए वुमेन के हेल्थ में, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल वेलबींग, एजुकेशन में सभी लेवल पे और कैपेबिलिटी को बिल्ड करना है। ये इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी रिकॉग्नाइज करती है वुमेन एम्पावरमेंट को, ये जस्ट एज अ गोल नहीं है पर ये फाउंडेशनल पिलर है बिल्ड करने के लिए, जस्ट प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल इंडिया को बिल्ड करने के लिए ये एक जो है प्री रिक्विजिट है।